पश्चिम एशिया में जारी जंग ने पूरी दुनिया को टेंशन में डाल दिया है। अमेरिका और इजराइल की ओर से ईरान पर किए गए हमले से हर कोई सकते में है, तो वहीं भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने शुक्रवार को कोलकाता में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि बदलती वैश्विक राजनीति में समुद्र में एक बार फिर से दुनिया की शक्ति संतुलन का केंद्र में आ गए हैं। अब ये भारत की जिम्मेदारी है कि वो आत्मविश्वास और पूरी क्षमता के साथ समुद्री क्षेत्र में नेतृत्व करे। ईरान की ओर से किए गए पलटवार ने हालातों को और भी गंभीर बना दिया है। हॉर्मुज स्ट्रेट के जरिए होने वाली शिपिंग का काम भी बुरी तरीके से प्रभावित है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पश्चिम एशिया के ताजा घटनाक्रम को असामान्य बताया। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि इस इलाके के हालात पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर डाल सकते हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया में जो कुछ भी हो रहा है वो सामान्य नहीं है। इस समय ये कहना मुश्किल है कि वहाँ के हालात आगे किस दिशा में जाएंगे। हॉर्मुज जलडमरू मध्य और फारस की खाड़ी के महत्व को समझाया। उन्होंने कहा कि जो इलाका है वो दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। जब भी इस क्षेत्र में कोई रुकावट आती है तो इसका सीधा असर तेल और गैस की सप्लाई पर पड़ जाता है। उन्होंने बताया कि आज सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र ही नहीं बल्कि दूसरे सामानों की सप्लाई चेन में भी रुकावटें आ रही है। इन अनिश्चितताओं की वजह से वैश्विक व्यापार को नुकसान हो रहा है। दुनिया के बड़े हिस्से की तेल और गैस आपूर्ति इसी मार्ग से होकर गुजरती है। ऐसे में यदि इस क्षेत्र में किसी प्रकार का व्यवधान या फिर संघर्ष बढ़ जाता है तो इसका प्रभाव सीधे तौर पर ऊर्जा आपूर्ति और वैश्विक बाजारों पर पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष इस बात का बड़ा उदाहरण है कि वैश्विक व्यवस्था तेजी से बदल रही है। रक्षा मंत्री की अगर माने तो वेस्ट एशिया की मौजूदा स्थिति बेहद ही असामान्य है और इसके भविष्य के बारे में स्पष्ट अनुमान लगाना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि ये कहना कठिन है कि आने वाले समय में वहाँ के हालात कैसे बदलेंगे या फिर उसका असर भारत और उसके पड़ोसी क्षेत्रों पर किस प्रकार पड़ेगा। इस दौरान उन्होंने भारत की रक्षा क्षमता को मजबूत बनाने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने रक्षा उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए कई संरचनात्मक और नीतिगत सुधार लागू किए हैं, जिससे कि रक्षा उत्पादन को गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों ही स्तरों पर मजबूत किया जा सके। हालांकि रक्षा मंत्री ने श्रीलंका के पास अमेरिकी हमले में ईरानी युद्धपोत के डूबने का सीधा जिक्र नहीं किया। आपको ये बता दें कि ईरानी युद्धपोत IRSS डेना भारत की मेजबानी वाले मिलान नौसैनिक अभ्यास से लौट रहा था और तभी उसे निशाना बनाया गया। इस हमले में 87 ईरानी नाविकों की मौत हो गई और इसके बाद से अमेरिका और ईरान के बीच में तनाव चरम पर है। अमेरिका ने 28 फरवरी को ईरान पर बड़े सैन्य हमले किए थे, जिसमें ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई की जान चली गई। इसके जवाब में ईरान ने इजराइल और कई खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। इसमें UAE, बहरीन, कुवैत, जॉर्डन और सऊदी अरब जैसे देश शामिल हैं। पिछले 3 दिनों से दोनों तरफ से भीषण हमले जारी है और ये हालात आगे कहां तक जाएंगे ये तो भविष्य की ही बात है। ऐसी ही और खबरें आपको दिखाते रहेंगे। बने रहिए न्यूज़म के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़म।